हेलो स्टूडेंट। सो देखो, ये एक्सरसाइज 3.2 है। ठीक है, इसके अंदर बस 5 क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, मतलब मैंने आपका सिलेबस देखा, वो आपके सिलेबस के थोड़ा बाहर है। ठीक है, तो उसको मैं लेने नहीं वाला हूँ। तो इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे 1, 2, 3 एंड 5। काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है, जो आज के आज हो जाएंगे। ठीक है, सो देखो, question number 1, find the angle between the line and the plane. Okay, so your note, suppose let भी मत लिखो, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। अगर x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1, ये कोई लाइन है, इज द लाइन। ओके, एंड ax प्लस by plus cz plus d is equal to 0 is the plane. Then angle between the line and plane is given by sin theta. It's a1, b1, c1 upon under root a square plus b square plus c square into a1 square plus b1 square plus c1 square. Alright, so इस तरीके से। So यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन क्या है, x minus 1 upon 2. So I will continue it on next page. So here x minus 1 upon 2, so y minus 2 upon 1 and z minus 3 upon minus 2. ठीक है, this is equation of line. Therefore a1, b1, c1 हमें क्या मिला, 2, 1, minus 2. ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3. ओके, सो यहाँ से हमें a b c क्या मिला, 1, 2, 1. सो साइन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ऑलराइट, सो इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 2 अपॉन 4 और 4 8 9 रूट 9, ये हो जाएगा रूट 6. सो 2 to get cancel, so 2 3 रूट 6 लाइक दिस. ओके, सो इस तरीके से साइन थीटा आ गया 2 अपॉन 3 रूट 6. हाँ, अगर आपने रूट 2 को इस तरह से लिखा कि लाइक, हाँ जस्ट रफ वर्क, हाँ दिल पे मत लो, हाँ ठीक है, मतलब डिपेंड ऑन एमसीक्यू, शायद से ऐसा भी हो सकता है. और 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 4, या वाई नॉट. ठीक है, अब ये ऐसे हो जाएगा 4 अपॉन 6, ये 1 अपॉन 3 रहेगा. सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सो ये हो जाएगा रूट 2 अपॉन 3 रूट 3. ठीक है, रूट 2 अपॉन 3 रूट 3. अगर आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा सॉल्यूशन दिया है तो देख लीजिए एक बार. देन नेक्स्ट, अब देखो बस उतना ही था साइन थीटा का, आगे थीटा का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया है उन्होंने. ठीक है, सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3 4 एंड पैरेलल टू द प्लेन 2x plus 3y plus 4z equal to 5 and 3x plus 4y plus 5z equal to 6. बाबू, अब देखो ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप इसकी फिगर देखोगे ना, आप बोलोगे ऐसे कैसे हो गए. लेट दिस इज प्लेन नंबर 1, द नेम इज 2x plus 3y plus 4z is equal to 5. और ये दूसरा प्लेन है, ये प्लेन दिख नहीं रहा, लेकिन सपोज करो दिस इज अनदर प्लेन. ओके, यहाँ पे ठीक है, क्या बोला है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 4. सपोज करो ये एक पॉइंट है -2 3 4, यहाँ से एक लाइन पास हुई इस पॉइंट से. ठीक है, यहाँ से नेम दो इसको P, इसे नेम दो J. ठीक है, सो यहाँ पे देखो दिस इज द नॉर्मल. ठीक है, हाँ, तो ये हमें ये लाइन का इक्वेशन निकालना है. सो हमारे पास पॉइंट है, बस हमारे पास क्या नहीं है, एलिमेंट नहीं है. वी कैन से दैट एलिमेंट नहीं है, कि अगर एलिमेंट होता तो पॉइंट एंड लाइन, पॉइंट एंड एलिमेंट का फॉर्मूला है ना, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एम.
z माइनस जेड वन अपॉन एन। तो हमें पता है कि इस तरीके से इक्वेशन से एलिमेंट कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। सो लेट सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स आर क्या थे वो इक्वेशन, लेट्स राइट 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5, तो 1, ठीक है। देन 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 6, सेट 2। ना एक्स वाई जेड को एलिमेंट से रिप्लेस कर दो तो हमें मिलेगा 2l प्लस 3m प्लस 4n इक्वल टू 0, देन 3l प्लस 4m प्लस 5n इक्वल टू 0। ऑलराइट, चलो सो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व 3 एंड 4 साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो यहाँ से आपको पता है l को कैसे निकाला जा सकता है। सो 5 3 15 4 4 16 इज इक्वल टू माइनस n, ये हो जाएगा 5 2 10 एंड 4 3 12, ये हो जाएगा n 8 माइनस 9, सही है ना, 4 2 3 3 ये सही है। सो यहाँ से हमें मिलेगा एलिमेंट, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन माइनस टू, ये हो जाएगा n अपॉन माइनस वन, ठीक है। सो यहाँ से हमें मिलेगा एल एम एन माइनस वन टू माइनस वन। अगर मैंने माइनस से सबको डिवाइड कर दिया, ये भी चलेगा, वैसे ये भी चलेगा, 1 माइनस टू 1, जितना कम माइनस होगा उतना अच्छा दिखेगा ना, दैट्स व्हाई मैंने एलिमेंट ये ले लिया, खत्म। एलिमेंट है, पॉइंट है, अब बस हमें इक्वेशन लिखना है। सो पॉइंट क्या था, -2 3 4 and DCS, that is direction cosine, 1 minus 2 1, therefore equation of line is x plus 2 upon 1, y minus 3 upon minus 2, z minus 4 upon 1। इतना इजी था, देखो बस उस प्लेन से एलिमेंट निकालो, पॉइंट निकालो। अब आपको ना पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है आजू बाजू अपना, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। अब देखो ये भी काफी उसी तरह है, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, नोट नोट नोट, अरे नोट लिखो। फर्स्ट नोट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू equation of plane passing through point x1 y1 z1 is a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0। यहाँ पे a b c are direction ratios, okay। once again say equation number 1। now second note is if plane 1, this is equation number 1, ठीक है, is again passed through x2 y2 z2 is a x2 minus x1 plus b y2 minus y1 plus c z2 minus z1 is equal to 0। so equation number 2, ठीक है। दूसरी बात, अगर प्लेन पैरेलल रहा, ठीक है, अगर प्लेन किसी लाइन को पैरेलल है, सपोज x plus by plus cz plus d is equal to 0, this is a plane, is parallel to line x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1, z minus z1 upon c1, then a into a1 plus b into b1 plus c into c1 is equal to 0। सो इसी का हम अब यूज करेंगे एंड सम्स को सॉल्व करेंगे, ओके। सो चलो एक सेकेंड था स्टूडेंट, ओके। सो सबसे पहले बात, पॉइंट क्या दिया है, x1 y1 z1, सबसे पहला पॉइंट 1 0 -1,
देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगा, अभी देखा, a इंटू एक्स माइनस वन प्लस b इंटू वाई माइनस जीरो प्लस c इंटू जेड माइनस 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 प्लस वन इक्वल टू जीरो. So equation number 1. Now plane 1 pass through another point. x2 y2 z2. तो क्या हो जाएगा वो 3 2 2. Then equation of new plane या equation of plane is sufficient. A 3 minus 2 minus 1 sorry plus B 2 minus 0 plus C 2 plus 1 is equal to 0. Therefore यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 2A plus 2B plus 3C is equal to 0. से इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. नाउ अब ये जो सेकंड नंबर वाला प्लेन है ये किसके साथ पैरेलल है, हाँ आई मीन टू से दैट, हाँ यही, ये किसके साथ पैरेलल है, लाइन के साथ पैरेलल है. सो प्लेन 2 is parallel with या parallel to line x minus 1 upon 1, y minus 1 upon minus 2, z minus 2 upon 3. ओके. सो क्या हो जाएगा, प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू 0. ठीक है. सो यहाँ पे प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज अलग लेने हैं आपको ए बी सी. ठीक है. सो 1 इंटू ए प्लस माइनस 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू सी इज इक्वल टू 0. तो क्या बन जाएगा a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0. सो इक्वेशन नंबर 3. अब 2 एंड 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो आपको abc मिल जाएंगे. ठीक है. सो abc के लिए देखो, देयरफॉर सॉल्व 2 एंड 3. तो क्या हो जाएगा a अपॉन 6 प्लस 6 माइनस b अपॉन 6 माइनस 3 c अपॉन माइनस 4 माइनस 2. ठीक है. सो यहाँ पे मिलेगा a अपॉन 12 b अपॉन माइनस 3 c अपॉन माइनस 6. सो a b c की वैल्यू क्या आ गई, इसको मैंने अगर 3 से डिवाइड कर दिया तो एवरीवेयर 4 माइनस 1 2 माइनस 2. सो a b c की वैल्यू आ गई. ठीक है. बस इसको उठाओ और इक्वेशन 1 में डालो, पुट इन 1. तो क्या हो जाएगा 1 था क्या, लेकिन a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू वाई माइनस 0 प्लस c इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू 0. सो ए बी सी की वैल्यू है 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू वाई माइनस प्लस माइनस 2 इंटू जेड प्लस 1. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 4x माइनस वाई माइनस 2z माइनस 6 इक्वल टू 0. बहुत इजी. बस आप ना नोट ध्यान में रखो ये. ठीक है. इसी तरीके से हमें जाना है. ठीक है. And the last one, find the equation of plane containing the line and parallel to the given line. ठीक है. यहाँ पे देखो, find the equation of plane containing the line. Okay, containing the line बोला है. Okay, now देखो, अगर कोई प्लेन पास हो रहा है दो प्लेन से, यहाँ पे 1 सेकेंड नोट, let plane P passing through planes P1 and P2 is given by P1 plus lambda P2 is equal to 0. This is the equation of plane. ठीक है. इस तरीके से. और कोई प्लेन पैरेलल वहां किसी लाइन से, तो आपको पता है उसके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाता है, प्लस एडिशन करके 0 आ जाता है. सो यहाँ पे देखो, सो P1 क्या है यहाँ पे 2x माइनस 5y प्लस 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 0. P2 क्या है 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 5. Say 2. So new equation will be P as P1 plus lambda P2.
इज इक्वल टू 0. सो जस्ट वैल्यूज पुट करो. 2x माइनस 5y प्लस 2z माइनस 6 प्लस लैम्बडा 2x, what was that? 3. This is 3 माइनस z, ये प्लस 5 यहाँ लेके आओ, इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब जरा लैम्बडा के साथ x कॉमन लो, y कॉमन लो, z कॉमन लो, तो क्या हो जाएगा? अगर x कॉमन ले लिया तो 2 प्लस 2 लैम्बडा, y कॉमन लिया तो 3 लैम्बडा माइनस 5, z कॉमन लिया तो 2 माइनस 2 माइनस लैम्बडा, एंड कांस्टेंट आर इन वन ब्रैकेट इक्वल टू 0. नाउ हियर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है जिससे वो प्लेन, नया प्लेन पैरेलल है? कहाँ है वो? यस, वो है x अपॉन 1, y अपॉन माइनस 6, z अपॉन 7. ठीक है. सो यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू क्या मिल गई? a1 b1 c1 की हमें वैल्यू मिल गई 1 माइनस 6 7. तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई प्लेन किसी लाइन को पैरेलल रहा तो उसके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट लिया एंड उसकी एडिशन की तो उसकी एडिशन 0 आती है. देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 लैम्बडा इंटू 1 प्लस माइनस 5 प्लस 3 लैम्बडा इंटू माइनस 6 प्लस 2 माइनस लैम्बडा इंटू 7 इज इक्वल टू 0. ठीक है. इसे सॉल्व करेंगे. 2 प्लस 2 लैम्बडा एज इट इज, ये हो जाएगा 30 माइनस 18 लैम्बडा, ये हो जाएगा 7 टू द 14 माइनस 7 लैम्बडा इक्वल टू 0. सो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी 2. बस आपको ये नए इक्वेशन में पुट करना है. ठीक है. नया इक्वेशन क्या है? ये वाला. से पुट इन 3. अगर आपने लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट की, या इसमें भी पुट किया तभी भी चलेगा, या इसमें पुट करो, पुट इन 4. सो आपको डायरेक्टली एक इसका इक्वेशन मिल जाएगा. ठीक है. सो प्लेन का नया इक्वेशन होगा 6x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0. अब मैं आपको सॉल्व करके क्यों नहीं दिखा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है अब आप बड़े हो गए. नाउ आर यू नॉट इन 11th एंड 12th? तो जरा बड़े हो गए तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है. ठीक है. तो जरा सॉल्व करो. ये यहाँ पे हमने 3.2 को कंप्लीट कर दिया. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट 3.3 एंड इन द लास्ट लेक्चर वी विल गिवन 3.4. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने आपके मतलब हो जाएगा ऑलमोस्ट 80% सिलेबस ऑलरेडी डन. ओके. थैंक यू सो मच गाइज. हैव अ गुड डे. बाय बाय एंड टेक केयर. ठीक है. घर में रहो.